नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। चर्चा करने वाले हैं इस वक्त की बड़ी खबर को लेकर। फिर होने वाला कारगिल जैसा युद्ध। भारत में दाखिल हो चुके हैं 600 पाकिस्तानी कमांडो। देश ने 2 दिन पहले ही कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई मनाया था, जब हमारे बहादुर जवानों ने पहाड़ों की दुर्गम चोटियों पर मुजाहिदीनों के वेश में आई पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे और तिरंगा फहराया था। लेकिन इस दौरान देश में कई वीर सपूतों को खोया था, तब जाकर विजयश्री प्राप्त हुई थी। अब जम्मू कश्मीर में एक बार ही फिर उसी तरह युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। पाक अधिकृत कश्मीर के जाने पर माने एक्टिविस्ट डॉक्टर अहमद अयूब मिर्जा ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमलों को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि हमले आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना द्वारा कराए जा रहे हैं। अहमद मिर्जा के मुताबिक एसएसजी जनरल ऑफिसर कमांडेंट जीओसी मेजर जनरल आदिल रहमानी जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में अंजाम दे रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि एसएसजी की पूरी बटालियन ने भारत में घुसपैठ कर ली। इसका मतलब है कि कम से कम 600 कमांडो कुपवाड़ा क्षेत्र और अन्य जगहों पर छिपे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि कुपवाड़ा क्षेत्र पीर पंजाल और समसबरी पर्वत क्षेत्रों के बीच में स्थित है, जो आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना को छिपाने के लिए बेहद मददगार है। इसके अलावा डॉक्टर अमजद ने बताया है कि इस मामले में स्थानीय जिहादी भी आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना का साथ दे रहे हैं। यह स्थानीय जिहादी स्लीपर सेल जम्मू कश्मीर में पूरी तरह सक्रिय है और भारतीय क्षेत्र में अंदर एसएसजी की आवाजाही में सहायता कर रहे हैं। अमजद के अनुसार पाकिस्तानी फौज का लेफ्टिनेंट कर्नल सईद सलीम जहुआ इस समय जम्मू में हमलों को कमान संभाल रहा है। पाकिस्तान का पूरा प्लान भारतीय सेना की 15 कोर से भिड़ने का है। XB और या 15 कोर, जिसे चिनार कोर के नाम से जाना जाता है, भारतीय सेना की ओर जो वर्तमान में श्रीनगर में स्थित है और कमिश्नर घाटी में सैन्य अभियानों के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर अमजद ने बताया है कि इसके अलावा एसएसजी की 2 बटालियन मुजफ्फराबाद में है और जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए तैयार है। एक बटालियन में लगभग 500 जवान शामिल होते हैं। यदि स्थानीय जिहादियों की मदद से पाकिस्तान की बटालियन भारत में दाखिल हो जाती है तो एक बार फिर पीर पंजाल की पहाड़ियों में कारगिल जैसे युद्ध की आशंका बन जाती है। ध्यान रहे, कारगिल युद्ध के समय में भी भारतीय पाकिस्तान लगभग 5000 सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे और पहाड़ की चोटियों में भारतीय जवानों को निशाना बनाया था। इसमें आतंकी भी पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। 62 दिन तक चले युद्ध में भारत ने 527 जवानों का बलिदान देकर कारगिल की चोटियों पर कब्जा किया। अब एक बार फिर पंजाल की पहाड़ियों में पाकिस्तानी फौज और आतंकवादियों का गठजोड़ देखने को मिल रहा है, जिसमें स्थानीय जिहादी भी उनकी मदद कर रहे हैं। सुरक्षा में जुड़े लोगों का मानना है कि पीर पंजाल में कारगिल से भी बड़ा युद्ध हो सकता है। पीर पंजाल ही क्यों? पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय की एक रेंज है जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर तक जाती है, जिसे आतंकियों और पाकिस्तानी सेना के लिए इसे रास्ते घुसपैठ करना आसान हो जाता है। पीर पंजाल निचले हिमाचल की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला भी है और यह काफ़ी ऊंची है। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों और पाकिस्तानी सैनिकों ने यहाँ पहाड़ियों की गुफाओं के अंदर कई ठिकाने बना रखे हैं। उन्होंने प्रवासी बकरवालों के ढोक मनुष्य और मवेशियों के लिए आश्रय वे बंकर बनाए हैं और स्थानीय जिहादियों के साथ मिलकर एक संचार नेटवर्क भी स्थापित कर लिया। आतंकवादियों ने शिविर स्थापित करने के लिए क्षेत्र को जानबूझकर चुना है। घने जंगल और पहाड़ी ढलानों वाला इलाका आतंकवादियों के लिए मददगार रहता है। यह पहाड़ियाँ लगभग 15,000 फीट ऊंची है। इसके अंदर हजारों की तादाद में गुफाएं हैं, ढोक है और भीतर अंडरग्राउंड बंकर भी है। पहले भी जब भारतीय सैनिक इस इलाके में तलाशी लेते थे तो आतंकवादी वहां छिपने में कामयाब थे और मुठभेड़ में स्थिति में भारी लड़ते थे, जिसके चलते सुरक्षा कर्मियों को जान गंवानी पड़ती थी। क्या है भारत की तैयारी? भारत को भी इस बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल चुकी है, जिसके लिए 4 साल बाद इस क्षेत्र में भारतीय सेना की वापसी हुई। पहले ही यहाँ सिर्फ सीमा सुरक्षा बल BSF की तैनाती थी। 2020 में चीन के साथ टकराव के बाद जवानों को जम्मू रीजन से हटाकर लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC में तैनात किया गया। साथ ही भारतीय सेना के अतिरिक्त तौर पर PRF-SF ने 3000 जवान, 500 कमांडो, 200 स्पाइसेस और बाकी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात में उतार दिए गए हैं और उड़ीसा में BSF की 2 बटालियन को भी जम्मू भेजा गया। इसके अलावा एक हेडक्वार्टर ब्रिगेड के 3 इन्फेंट्री बटालियन और कुछ एलिटा पैरा
स्पेशल फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही सीआरपीएफ की कंपनियां भी वहां लगातार पहुंच रही है। भारतीय सेना ने पहाड़ियों की गुफाओं में छिपे आतंकियों और पाकिस्तानी सेनाओं को मार गिराने के लिए ऑपरेशन सर्प विनाश 210 शुरू किया है, जिसके बीते 21 वर्षों में सबसे बड़ा आतंकवाद विरोधी अभियान है और इस प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की सीधी निगरानी है। इसकी रिपोर्ट लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल और सेना प्रमुख को भेजी जा रही है। धन्यवाद दोस्तों, यह थी इस वक्त की बड़ी खबर। मिलेंगे एक ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर के साथ। आप जुड़े रहिए द बम्बार्ड के साथ। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुझाव के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे एक ब्रेक के बाद एक बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील। धन्यवाद।